हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक चैनल। अब देखो, अब हम क्या करना है, टू डाइस का यूज़ करके हमें ये एग्जांपल सॉल्व करना है। ये दोनों डाइस को ऐसे थ्रो करना है और थ्रो करने के बाद हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन उसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन? टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस को हमें क्या करना है, इसे थ्रो करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ दोनों क्या करना है, इसे फेंकना है। उसके बाद क्या कहा है, इफ एक्स डिनोट्स, जो हमें निकालने की वैल्यू है एक्स, वो क्या कहता है, द नंबर ऑफ सिक्स। जो हमें फेंकने के बाद जो नंबर मिलना चाहिए, वो नंबर कितना मिलना चाहिए, यहाँ पर 6 नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, दो डाई को फेंकना है और जो अपर मोस्ट साइड है उस पर जो नंबर चाहिए, वो नंबर कौन सा चाहिए, हमें 6 वाला नंबर चाहिए। और क्या करना है उसका, हमें फाइंड ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स मतलब इसकी हमें क्या करनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कई कई बार एक ही डाई आता है, कभी कभी दो डाई आते हैं, कभी कभी 3 डाई आते हैं। ठीक है, तो जैसे होगा उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, टू डायस आर थ्रोन। अगर दो डायस मैंने थ्रोन कर दिया तो क्या आ जाएगा उसका सैंपल पेज। तो आपने 10th में सॉल्व किया होगा, देखो क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 और 1 3। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 1 4 1 5 और क्या आ सकता है, 1 6। वैसे ही क्या आ सकता है, और 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है। बाद में क्या आ सकता है, 3 3 आ सकता है। ठीक है, 3 3 नहीं, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 2 5 आ सकता है, और 2 6 भी आ सकता है। बाद में क्या आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 3 5 और 3 6 है। बाद में क्या आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, 4 5 भी आ सकता है, और 4 6 भी आ सकता है। बाद में देखो, 5th 1 आ सकता है, 5th 2 आ सकता है, 5th 3, 5th 4, 5th 5 और 6th 6 है। ठीक है, अब और क्या सकते हैं, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो इतनी पॉसिबिलिटी से टोटल 36 पॉसिबिलिटी आ सकती है जब हम टू डाई थ्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर कौन सा चाहिए, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6। एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सीट्स। फिर एक्स क्या करता है, एक्स डिनोट अपर अपर मोस्ट साइड इज 6। जो अपर मोस्ट साइड आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी वैल्यू आ सकती है उसकी एक्स की। तो देखो एक्स क्या क्या आ सकता है, मेरे पास दो डाई है। ठीक है, तो देखो कंसीडर करो, अब दो डाई है। ठीक है, तो मैंने दोनों को एक बार फेंक दिया, तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, जो अपर मोस्ट साइड है दोनों पर 6 आया क्या, नहीं आया। तो स्टार्टिंग में दोनों को भी 6 आएगा, यहाँ पर नहीं आया, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्या हो सकती है, दूसरी बार मैंने डाइस फेंका तो क्या हो सकता है, शायद एक डाई पर आ जाए 6, दूसरे डाई पर आया क्या, नहीं, यानी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ सकती है। ये हमारे कौन सी वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। बाद में क्या किया, दोनों डाई को ऐसे क्या कर दिया, फेंक दिया। क्या हो सकता है, दोनों भी डाइस पर क्या आ सकता है, 6 6 आ सकता है। ये भी क्या है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, दोनों डाइस पर क्या हो सकता है, 2 आ
दोनों डाइस पर क्या हो सकता है 6 नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉसिबिलिटीज है। तो इन तीनों के लिए अब क्या बनाना पड़ेगा, मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, टेबल पर से हम क्या निकालेंगे, ई ऑफ एक्स। थोड़ा सा कैमरा उस तरफ शिफ्ट करता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ। अब देखो ये मेरा x है, ये मेरा p ऑफ x है। कितनी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, सिर्फ 3 है। कितनी है, 3 प्रोबेबिलिटीज है सिर्फ। यहाँ पर है 0 1 2। अब p ऑफ x निकालते हैं। अब ये डाइस मैंने फेंका है। ठीक है, तो कौन कौन से डायोड है जिस पर 6 नहीं आया। तो देखो यहाँ पर 6 आया क्या, दोनों पर नहीं आया, तो उनको गिनते 1 2 3 4 5। यहाँ पर 6 है, इसको गिनना मत। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। टोटल ऐसे कितने हैं, 25 केसेस है जिस पर हमारा 6 आया है क्या, नहीं आया। टोटल कितने में से है, टोटल 36 में से 25 पर 6 नहीं आया। अब मुझे ढूंढना है कौन से भी दोनों डायस में से कौन से भी एक डायोड पर 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 5 बार। ठीक है, यहाँ पर 5 6 होना चाहिए था ना, 5 6 5 बार हो गया। 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार। तो 10 डाइस फेंकने के बाद मुझे ऐसे ऑब्जर्व हुआ कि दोनों पर 10 इस पर क्या आता है, सिर्फ एक बार 6 आता है। कितनी बार आता है, एक बार। अब दोनों डाइस पर 6 कब आएगा, सिर्फ एक ही बार आएगा, ये लास्ट वाली कंडीशन। यानी कि 36 केसों में से सिर्फ एक केस में क्या होगा, दोनों पर क्या आएगा, 6 और 6 आएगा। अब दोनों का एक्स आई पी आई निकालता हूँ मैं, एक्स आई पी आई। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसका आंसर। अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 36। 2 इंटू 1 2 अपॉन 36। अब इसकी यहाँ पर एडिशन कर दो, टोटल निकाल दो। यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, तो देखो 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 अपॉन 36। अब हम निकालते हैं ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। क्या फॉर्मूला होता है, समेशन आई फ्रॉम 0 टू कहाँ तक है, यहाँ पर 2 तक है, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल बेरीज कर दो, क्या हो जाएगी, 12 अपॉन 36। देखो 12 से इसको डिवीजन जाता है, 12 जोन जार 12 3 जार 36, तो 1 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 3 आ जाएगी। समझ में आ गया, ये बिल्कुल ही आसान था लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, एक्स जो हमारा 6 है किस पोजीशन पे या फिर किस कंडीशन पर 0 आएगा, किसी डाई ये जो हमारा है, ये दोनों जो डाइस है, इन दोनों डाइस पर अगर मैं फेंक देता हूँ तो इन दोनों डाइस पर कभी भी 6 नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन कितनी है, टोटल कंडीशन है 25। और उसके बाद ऐसे कितनी कंडीशन है जहाँ पर सिर्फ एक बार 6 आता है, इस डाइस पर आता है, इस डाइस पर नहीं आता। ऐसे कितनी बार है, 10 बार है। और ऐसी कितनी कंडीशन है जिस पर दोनों बार भी 6 आता है। तो एक ही कंडीशन है, इसी कंडीशन पर क्या होता है हमारा, दोनों इस पर क्या आता है, एक ही बार आता है। 36 पॉसिबिलिटी में से एक ही बार। तो इनकी सिर्फ एडिशन कर दो और यहाँ पर सिर्फ डिवीजन कर दो, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। ये बहुत ही आसान था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा 12th वाला क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। अभी और 4 क्वेश्चन इसमें बाकी है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।